नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, उसके अर्थ, परिभाषा, उसके उद्देश्य और उसके विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर या कहूँ तो स्कोप क्या होते हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार नियोजन क्या होता है। नियोजन या प्लानिंग क्या होता है। नियोजन का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए की गई क्रियाएं। इसको सामान्य अर्थ में समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें कोई कहीं घूमने जाना हो, अपने 4 दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, तो हम पहले से ही एक दिन पूर्व ही सब चीज़ निश्चित कर लेते हैं कि जैसे कल हमें घूमने जाना है तो कल हम 5 बजे कहीं पे 5 बजे सुबह निकलेंगे और 5 बजे शाम तक वापस आ जाएंगे। और 5 बजे हम फलाना चौक पर इकट्ठा होंगे, वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे और उस स्थान पर घूमकर शाम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले एक खाका तैयार कर लेते हैं, प्री प्लान कर लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं, नियोजन करना या फिर प्लानिंग करना कहते हैं। यहाँ पे दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग हो जाता है, परंतु है लगभग समान चीज़ें ही हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण आवंटन किया जाता है। ध्यान देंगे कि नियोजन का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए की गई क्रियाएं। इसमें क्या करते हैं, हम पूर्व निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण आवंटन करते हैं। नियोजन की सर्वाधिक प्रचलित एवं विस्तृत परिभाषा H.D. डिकिंसन महोदय ने दिया था 1939 में। इनके अनुसार आर्थिक नियोजन निश्चित प्राधिकरण के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे महत्वपूर्ण प्रादेशिक नियोजन एवं विकास आर्थिक निर्णयों का किया जाना है, जैसे क्या उत्पादन, कितना उत्पादन किया जाए, कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए तथा उसका आवंटन लोगों तक कैसे हो जाए। सामान्य अर्थ पर देखते हैं कि किसी प्रदेश को या फिर किसी अर्थव्यवस्था को वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ की कोई अथॉरिटी होगी, प्राधिकरण होगी, वो क्या करेगी कि मान लेते हैं कहीं पे हमें कोई फैक्ट्री लगाना है, तो ये अथॉरिटी क्या करेगी, एक खाका तैयार करेगी और बताएगी कि हमें उस निश्चित क्षेत्र में क्या उत्पादन करना है या फिर क्या किस चीज़ का कारखाना लगाना है। और चलो मान लेते हैं कपड़ा उद्योग लगाना है, तो वो कपड़ा उद्योग कितना उत्पादन करना है, वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ये तय करना होगा कि वहाँ पे कितना उत्पादन किया जाएगा। वैसे ही कहाँ उत्पादन किया जाना है और कैसे उत्पादन किया जाता है, कब उत्पादन किया जाना है तथा साथ ही साथ जब वो आवश्यक सामग्री बन जाए तो सामग्री का आवंटन लोगों तक किस प्रकार किया जाना है, इन सभी चीज़ें नियोजन के अंतर्गत शामिल होता है। सीधी शब्दों में किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाएगा वो क्या है, नियोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्रादेशिक नियोजन क्या होता है। प्रादेशिक नियोजन, नियोजन के बारे में हम लोग पूर्व ही बात कर चुके हैं। अब देखते हैं प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन का यही कार्य है कि वह प्रत्येक देश के विकास की संभावनाओं का पता लगाकर उसके विकास की रणनीति का सुझाव दे, ताकि राष्ट्र अथवा विश्व समग्र रूप से निवास करने योग्य श्रेष्ठ स्थान बन सके। प्रादेशिक नियोजन विकास के क्षेत्र में उत्पन्न प्रादेशिक असंतुलन को कम करने का प्रयास करता है तथा क्षेत्र में विद्यमान प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का समुचित दोहन व उपयोग करता है। देखिए, सामान्य तौर पे देख लेते हैं प्रदेश, कोई भी क्षेत्र जिसे हम सामान्य तौर पे प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारे संसाधन होंगे, उन संसाधन जिसमें प्राकृतिक होंगे, जिसमें भौतिक, प्राकृतिक, मानवीय संसाधन शामिल होंगे। इन संसाधनों का गवर्नमेंट के द्वारा या निश्चित अथॉरिटी द्वारा क्या किया जाता है, विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे, उन सभी संसाधनों का एक विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है, या फिर कहूँ तो
अधिकतम उपयोग किया जाता है, ये सब प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आता है। और ये जो विवेकपूर्ण उपयोग है, इस विवेकपूर्ण उपयोग को पूर्ण करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक खाका तैयार करेंगे, एक प्री प्लान करेंगे, जिसे ही क्या कहते हैं, प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रादेशिक नियोजन की परिभाषाएं एवं उद्देश्य के बारे में। प्रादेशिक नियोजन किसी प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण योजना बनाकर उन्हें पूरा करता है। जैसे कि पहले कहा था, किसी प्रदेश में वहाँ पे उपस्थित जितने भी संसाधन हैं या फिर वहाँ के लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्थानीय रूप से जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका विवेकपूर्ण ढंग से योजना बनाया जाता है और उसे क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है या फिर पूरा किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत वो पहला स्टेप जब हम सोचते हैं कि हमें क्या उत्पादन करना है या फिर क्या काम करना है, से लेकर उस कार्य को पूर्ण करने तक का पूरा पोर्शन इसमें समाहित होता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि सिर्फ चूँकि प्रादेशिक नियोजन एक व्यवहारिक विषय है, आप ये सिर्फ मत सोचिएगा कि हमने प्लान कर दिया कि और हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं है। हम प्लान बनाए, पहला स्टेप जहाँ से शुरू किया और अंत में उस कार्य को पूर्ण होने तक, यानी कि ग्राउंड लेवल पर जब तक व्यवहार में न ला जाए तब तक हमारा काम ऐसे प्लानर हमारा कार्य खत्म नहीं होगा। प्रादेशिक नियोजन में एक देश को समरूप प्रदेशों में बांटकर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समग्र विकास हेतु योजना बनाई जाती है। इस जो प्रादेशिक नियोजन जो होती है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि समग्र विकास करना उस निश्चित क्षेत्र का। ये बात ध्यान में रखेंगे, एक ही उद्देश्य होगा, वो क्या होगा, समग्र विकास करना, टोटल डेवलपमेंट करना है। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम देश के कोई भी एक देश को अलग अलग प्रदेशों में विभाजित करते हैं, उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में विभाजित करेंगे। फिर वहाँ जो भी संसाधन उपलब्ध होगा और उन संसाधनों का कैसे बेहतर प्रयोग किया जाए ताकि समग्र विकास की प्राप्ति किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाता है। पी सेन गुप्ता के अनुसार प्रदेश के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन एक सुनिश्चित प्रयास है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा परिभाषा है। प्रदेश के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन एक सुनियोजित प्रयास है। चलिए आगे देखते हैं। लेविस ममफोर्ड के अनुसार प्रदेश का व्यवस्थित विकास तथा इसका अन्य प्रदेशों से अधिक सूक्ष्म संबंध स्थापित करना प्रादेशिक नियोजन का कार्य है। चलिए, स्पष्ट है कि प्रादेशिक उपागम का आशय है कि समग्र जानकारी प्राप्त करना, प्रदेश की समग्र जानकारी प्राप्त करना, प्रदेश के संसाधनों का ज्ञान, उनको विकसित करना, न्यायपूर्ण उपयोग करना, प्रादेशिक अभावों का ज्ञान तथा उनकी समस्याओं को समझना और योजना बनाना और तथा क्रियान्वयन करना। ध्यान देंगे क्या क्या कार्य बताया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निश्चित प्रदेश के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, वहाँ उपस्थित संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन संसाधनों को कैसे विकसित किया जाए ये टेक्निक ढूंढेंगे। उसके बाद उन सभी संसाधनों का कैसे न्यायपूर्ण उपयोग किया जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको समझकर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और एक समग्र विकास के लिए योजना बनाना और उसे क्रियान्वयन किया जाएगा। किसके अंतर्गत, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य की ओर। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य, प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी प्रविधि है जिससे उपराष्ट्रीय क्षेत्रों की संभाव्य का मूल्यांकन होता है। किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में कितनी संभावना है उसका मूल्यांकन किया जाता है और जिनको विकसित करके संपूर्ण राष्ट्र के लिए श्रेष्ठतम लाभ लिया जा सकता है। किसी प्रदेश में कोई यदि संसाधन है तो उसका प्रयोग करके किस प्रकार पूरे संपूर्ण राष्ट्र का भलाई हो सके, लाभ लिया जा सके, यह निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, प्रादेशिक नियोजन के द्वारा। संसाधन आधार, देखते हैं कि आखिरकार इसके क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या कार्य किया जाता है, क्या क्या मोटिव होते हैं प्रादेशिक नियोजन के।
तो देखते हैं संसाधन आधार व आर्थिक अवसरों का निर्माण करना, फिर विविधताओं को दूर करना, मजबूती व अर्थतंत्र में संतुलन स्थापित करना, पर्यावरण में सुधार करना, सामान्य कल्याण जैसे उद्देश्य प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत शामिल है। ध्यान देंगे यही सब उनके उद्देश्य है। आर्थिक अवसरों का निर्माण करना, विविधताओं को दूर करना, संतुलित अर्थव्यवस्था निर्माण करना, पर्यावरण में सुधार करना तथा सामान्य कल्याण हेतु बहुत सारी क्रियाकलाप करना। चलिए ध्यान देखते हैं कि प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ समाहित है, ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं किसी क्षेत्र की संपत्ति को मानवीय वातावरण के पदार्थीय एवं भौतिक संसाधन, दूसरा है समाज के लोगों के जैविक संसाधन, और तीसरा है सामाजिक संसाधनों को जन सामान्य से जोड़ना। देखो, जन सामान्य से जोड़कर संसाधनों का पूर्णतम उपयोग करना। सीधी तौर पे समझो, किसी प्रदेश में उपस्थित भौतिक संसाधन, जैविक संसाधन, सारे तरह के संसाधनों को वहाँ की आम जनता के साथ जोड़ना और कंबाइनली सभी लोग मिलकर एक साथ क्या करेंगे, उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग करेंगे। यही क्या होता है, प्रादेशिक नियोजन में होता है। प्रादेशिक नियोजन का सीधा सा एक सबसे बड़ा उद्देश्य बताऊं तो समग्र विकास करना, टोटल डेवलपमेंट। चलिए आगे देखते हैं। प्रादेशिक नियोजन का सार एवं विषय वस्तु, या विषय वस्तु कहूँ या फिर स्कोप कहूँ, एक ही मतलब है। स्कोप, विषय क्षेत्र, ये सभी एक ही चीज़ है। आखिर विषय क्षेत्र या विषय वस्तु कहने का सीधा सा मतलब होगा एक पर्टिकुलर विषय के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ को पढ़ते हैं, एरिया ऑफ स्टडी क्या है। तो देखते हैं, प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु का तर्क संगत निर्धारण करना कठिन कार्य है, चूँकि प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य संतुलित एकीकृत विकास, बैलेंस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है। इसलिए इसके अंतर्गत निम्न विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन नियोजन, दूसरा नगर नियोजन, फिर मानव संसाधन नियोजन, पर्यावरण नियोजन, भूमि उपयोग नियोजन, आर्थिक विकास नियोजन, ग्रामीण नियोजन आदि सभी को विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार ये सब है क्या। सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृतिक संसाधन नियोजन। प्राकृतिक संसाधन नियोजन सभी प्रकार का विकास, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या किसी भी प्रकार का अन्य विकास। आर्थिक विकास के अंतर्गत आएगा कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्यिक आदि। वही सामाजिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, या फिर किसी अन्य प्रकार का विकास हो संसाधनों के बिना संभव नहीं है। इसलिए प्रादेशिक नियोजन में प्रारंभ से ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग पर बल दिया जाता है। यदि संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है तो भविष्य में वे उपयोग के लिए उपलब्ध ही नहीं होंगे। प्रादेशिक नियोजन की पहली आवश्यकता यही है कि क्षेत्र के सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाए। कहने का मतलब सीधी सी बात है, किसी भी तरह के विकास के लिए हमें संसाधन चाहिए होगा। यदि हम संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे, संसाधन हमारे पास है ही नहीं, तो प्रादेशिक विकास या फिर समग्र विकास जैसा कुछ शब्द आएगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर नियोजन। नगर नियोजन याद रखेंगे कि हम लोग विषय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, प्रादेशिक भूगोल के विषय क्षेत्र या विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर या फिर एरिया, स्टडी एरिया को पढ़ रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है। तो दूसरा इसमें देखते हैं नगर नियोजन। प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु में नगर नियोजन को भी शामिल किया जाता है। स्टैम्प महोदय के अनुसार नगर नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के हित तथा उनके जीवन स्तर को उठाना है। ध्यान देंगे कि जो नगर नियोजन है उसका उद्देश्य क्या है, वहाँ रहने वाले नागरिकों के हित एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। वस्तुतः नगरों व महानगरों का नियोजन प्रादेशिक नियोजन का अभिन्न अंग है। यह प्रक्रिया जिसमें नगर सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र का सर्वोन्मुखी विकास करते हुए भावी समस्याओं से बचाता है, इसमें नगर को आकर्षण व सुंदर प्राप्त किया जाता है। ठीक है। टाउन प्लानिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं,
सबसे पहले वहाँ के लोगों का जीवन स्तर, वहाँ पर जो भी संसाधन है उसमें क्या करते हैं, लोगों का जीवन स्तर सबसे पहले ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। फिर हम अपने सराउंडिंग्स अच्छे हो उसके लिए क्या करते हैं, हम आकर्षक तथा गार्डन्स वगैरह का निर्माण करते हैं। ये सारा चीज़ नगर नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। और नगर नियोजन किसके अंतर्गत किया जाता है, रीजनल प्लानिंग या फिर प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन नियोजन। मानव न केवल प्राकृतिक पदार्थों को संसाधन में परिणत करता है बल्कि वह स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि मानव संसाधन कैसे है। मानव अपने कौशल, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके प्रत्येक चीज़ को क्या करते हैं, संसाधन योग्य बनाता है। तो जाहिर सी बात है मानव भी एक क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है। अतः प्रादेशिक नियोजन में जो भी क्षेत्र विकास के कार्यक्रम बनाए जाते हैं उन सभी में मानव हितों को ध्यान में रखा जाता है। आज की तीव्र गति से पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे मानव के हितों को नुकसान पहुंच रहा है तथा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या प्रादेशिक नियोजन में बाधक साबित होगी। परंतु इन समस्याओं का निदान प्रादेशिक नियोजन या फिर नियोजन के माध्यम से ही संभव है। इसलिए प्रादेशिक नियोजन में जनसंख्या नियोजन को महत्व दिया जाता है। प्रादेशिक नियोजन के लिए कोई भी योजना या कार्यक्रम बनाते समय उस क्षेत्र की जनसंख्या को अलग नहीं किया जाता है। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि संसाधनों, भौतिक संसाधन हो चाहे जैविक संसाधनों हो, और वहाँ की जन सामान्य कंबाइन रूप से क्या करती है, उन संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल के लिए एफर्ट लगाती है रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत। यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव संसाधन नियोजन कि बिना मानव के ये संभव ही नहीं है कि हम क्या करें, किसी भी संसाधन का प्रयोग कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक विकास नियोजन। आर्थिक विकास नियोजन पृथ्वी धरातल पर मनुष्य अधिकांश क्रियाएं आर्थिक उत्पादन के लिए करते हैं, जिसमें प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, इन तमाम तरह की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सभी प्रकार के नियोजन का उद्देश्य मानव को सुखी, समृद्ध एवं प्रगतिशील बनाना है। और इन सभी का आधार होता है अर्थ, वेल्थ, पूंजी, संपत्ति जिसे कहते हैं। ठीक है, जितने भी तरह के प्लानिंग करेंगे क्या होगा, जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, मानवों को सुखी, प्रगतिशील या विकसित बनाने के लिए होगा। और इन सब का आधार क्या होगा, अर्थ यानी कि संपत्ति होगा, पैसा कमाना ही होगा। स्थानीय संसाधनों का आर्थिक उपयोग में उचित भू आर्थिक ढांचा तंत्र का विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्तें होती हैं। इसलिए प्रादेशिक नियोजन में शक्ति व सिंचाई सुविधाओं का विकास, यातायात संचार साधनों का विकास, व्यापार वाणिज्य, विपणन, उद्योग आदि का विकास पर बल दिया जाता है। ये सभी क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है। इन सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर बल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि रीजनल प्लानिंग या फिर प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को क्या करना है, सुखी, समृद्ध या प्रगतिशील बनाना है, विकास करना है। इसलिए क्या जाता है, आर्थिक क्रियाकलापों को इसके अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। अगला है पर्यावरण नियोजन। पर्यावरण नियोजन वर्तमान समय में किसी क्षेत्र के नियोजन में पर्यावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अनियोजित ढंग से स्थापित औद्योगिक इकाइयों ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। इससे मानव का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है, मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। अतः प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु में पर्यावरण नियोजन पर भी बल दिया जाता है। अर्थात प्रादेशिक नियोजन पारिस्थितिकीय दृष्टि से स्वस्थ विकास की अनुमति देता है। प्रादेशिक नियोजन में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा सभी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किसी आर्थिक क्रिया की कहीं पर स्थापना करने के संबंध में से संबंधित क्षेत्र में पर्यावरण का प्रभाव आकलन होता है। स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि वर्तमान समय में
चूँकि मानव को केंद्र में रखकर रीजनल प्लानिंग के बारे में बात किया जाता है, इस वजह से आज के समय में बात किया जाए तो यदि हम अनियोजित ढंग से उद्योग लगाए या फिर आर्थिक क्रियाकलाप को क्रियान्वित करें अनियोजित ढंग से बिना सोचे समझे संसाधनों का उपयोग करें, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, हमारी पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाएगी। प्रदूषण बढ़ जाने की वजह से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और मानव स्वास्थ्य में जब बुरा प्रभाव पड़ेगा, संभवतः जाहिर सी बात है कि मानव संकट में आ जाएगा। और जब मानव ही नहीं रहेगा तो हम प्रादेशिक नियोजन का क्या करेंगे या पर्यावरणीय नियोजन करेंगे। तो पर्यावरणीय नियोजन के अंतर्गत क्या करते हैं, क्या किया जाता है, पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। प्रदूषण को नियंत्रित या संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। इसी वजह से रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत पर्यावरणीय नियोजन पढ़ा जाता है। पर्यावरण को बेहतर या संतुलित बनाने के लिए जितने भी कार्य किया जाएगा वो पर्यावरणीय नियोजन के अंतर्गत किया जाएगा, और ये पर्यावरणीय नियोजन विषय वस्तु किसका है, प्रादेशिक नियोजन का। दामोदर घाटी परियोजना भारत में प्लानिंग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण काम दामोदर घाटी परियोजना किया गया था। इसके पूर्ण होने पर वहाँ पर कार्य करने वाले श्रमिकों को पेयजल की पूर्ति, खदानों को सुरक्षा, उत्तम व्यवस्था, परिवहन, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया गया था। और किसके माध्यम से प्रदान किया गया था, एक बेहतर प्लानिंग के माध्यम से, या तो सीधी तौर पे कहूँ उस प्रदेश का नियोजन करके प्राप्त करके इन सब वहाँ पे कार्य करने वाले जितने भी मजदूर थे उन्हें क्या किया गया था, सभी तरह का सुविधाएं मुहैया कराया गया था। साथ ही साथ दामोदर घाटी के निर्माण के समय हुए पर्यावरण नुकसान को भी ध्यान में दिया गया था। इस प्रकार से आज हमने देखा कि प्रादेशिक नियोजन, ये प्रादेशिक नियोजन विषय का हमारा पहला वीडियो था। हमने आज देखा कि आखिरकार रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमने उसकी परिभाषा देखे, फिर उसके उद्देश्य देखे, और अंत में हमने देखा विषय वस्तु। तो इस प्रकार से हमारा आज का पहला टॉपिक ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।